नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ में गैंगस्टर कोर्ट में कासगंज से जेल से भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच यूपी के टॉप 10 अपराधी ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह को लाया गया। अभी 2 दिन पूर्व ही उसके समेत 9 को 2009 वर्ष में जीवनपुर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में कोर्ट में सजा का निर्धारण किया गया था। अब अन्य 2 अलग अलग गैंगस्टर के मुकदमे में उसकी पेशी आज की गई। अब 7 अप्रैल को इन दोनों मामलों में और 2013 की जीनपुर बाजार में बहुचर्चित पूर्व एमएलए सीपू सिंह हत्याकांड मामले में फैसला आएगा। हालांकि फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि सीपू सिंह हत्याकांड में फरार नामजद अभियुक्त भी मौजूद है कि नहीं, क्योंकि हत्याकांड के 3 अन्य अभियुक्त फरार चल रहे हैं। ये भी संभव है कि फरार लोगों की पत्रावली अलग कर ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह पर फैसला आ जाए। इन सब स्थिति के बीच कुंटू सिंह अब 7 अप्रैल तक आजमगढ़ मंडल कारागार में ही रहेगा। कुंटू सिंह की पेशी थी 5721 जीटी नंबर 57/21, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर, थाना जीनपुर, आजमगढ़, जिसमें 2 अभियुक्त हैं। एक अभियुक्त है सूर्य प्रकाश और ध्रुव सिंह गैंग लीडर हैं। सूर्य प्रकाश अनुपस्थित थे, उनके अनुपस्थिति का दिखाते हुए चार्ज नहीं बन सका। ध्रुव सिंह उपस्थित थे। और दूसरी फाइल थी 9/22, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना जैनपुर, आजमगढ़, में 5 अभियुक्त हैं। ध्रुव सिंह, रिजवान, शिव कुमार, एहसान, सुरेंद्र, ठीक है। रिजवान अनुपस्थित है और बकिया चारों उपस्थित थे। ध्रुव सिंह सही 4 लोग उपस्थित थे। कब का मुकदमा है सर? और ये चार्ज में लगी हुई है 7/4 में, फिर फाइल चार्ज में लग गई। 7/4 को तारीख पड़ी, अगली तारीख। हाँ, चार्ज नहीं बना। कहाँ से इनको लाया गया था? और ध्रुव सिंह को कासगंज से लाया गया था और ध्रुव सिंह को चार्ज बनने तक 7 तारीख तक यहाँ। क्या क्या आरोप उनके ऊपर हैं? और तमाम आरोप हैं गैंगस्टर के तहत, उनके तमाम मुकदमे हैं और इसमें अलग अलग विचारण है, क्योंकि इसमें 2 अभियुक्त हैं, उस किसी में 5 अभियुक्त हैं। अलग अलग मुकदमे, अलग अलग विचारण हो रहा है। अब इनकी अगली तारीख का तारीख पड़ी है? 7 तारीख को इनकी पेशी है। 7 तारीख को चार्ज भी बनेगा, तो उसमें भी पेशी है। तब तक की आजमगढ़ जेल में रहेंगे? हाँ, 7 तक रहेंगे वो। 7 में उसमें भी उनको पेपर पर कुछ देना था, कुछ एक ऑर्डर था उसके तहत, तो वो पेपर दाखिल कर देंगे कल। और 7 में जजमेंट लगी हुई है। जजमेंट तक ये मंडल कारागार में रहेंगे? हाँ, 7 तक रहेंगे। मंगल 7 तक रहेंगे। 7 को एक बड़े मुकदमे में, हाँ, 463/13, 468/13 में जैनपुर का मुकदमा है। एक मर्डर का, हत्या का मुकदमा था, उसमें भी उनकी पेशी है। क्योंकि इसी कोर्ट में चल रहा है गैंगस्टर में, इसलिए उसमें भी उनकी पेशी है। वो किस मामले में है? वो सीपू सिंह हत्याकांड का जो। अच्छा, उसमें जजमेंट है ना भाई? हाँ, ठीक, वो है। हाँ, वो निर्णय में है। निर्णय में लगा है, लेकिन अब देखिए निर्णय कुछ उसमें तमाम अभियुक्त बाहर हैं, बेलाउट हैं और फरार हैं। तो अभियुक्त जब हाजिर हो जाएंगे निर्णय हो जाएगा। अगर हाजिर नहीं होते तो कहा भी गया शासन से लोग हाजिर करा देते हैं, ठीक है, सारे अभियुक्तों को, क्योंकि काफी अभियुक्तों को लोग हाजिर नहीं करा पा रहे हैं। शासन वाले जो फरार हो जा रहे हैं उनको गिरफ्तार हो नहीं कर पा रहे हैं, 82-83 करना पड़ा, तमाम कार्रवाई करने के बाद भी लोग उपस्थित नहीं करा पा रहे हैं। आजमगढ़ में पलहनी शिक्षा क्षेत्र के उकरोड़ा परिषदीय विद्यालय में सोमवार को स्कूल चलो अभियान का आगाज मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत व डीएम अमृत त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे मौजूद रहे। समारोह पूर्वक हुए इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए प्रेरित करने का आह्वान हुआ। Hasuan
मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि जिस प्रकार से पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी, उस काल में भी आजमगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों में 29,000 नए नामांकन किए गए, जो ये दर्शाता है कि अभिभावकों का जो विश्वास है वो निजी विद्यालयों की अपेक्षा परिषदीय विद्यालयों की तरफ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में दाखिल कराएंगे। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके बारे में जानकारी की जाएगी, उनको फिर लाएंगे। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में जो परीक्षा का स्तर है, पिछले दिनों हुई परीक्षा में जो कमियां सामने आई थी उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। जिन स्कूलों में कुर्सी मेज की अभी व्यवस्था नहीं हो पाई, वहां भी धीरे धीरे इसका प्रयास किया जा रहा है। पहले से ही कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों पर व्यवस्था में सुधार किया गया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ श्रावस्ती से हुआ है पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए। उसी क्रम में आज जनपद आजमगढ़ में इस अभियान की शुरुआत इस विद्यालय से करी जा रही है। और यहाँ पिछले आप जानते ही हैं कि 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण पठन पाठन कार्य में काफ़ी अवरोध आए थे, परंतु उन अवरोधों के बावजूद भी इस जनपद में करीब 29,000 बच्चों का नामांकन बढ़ाया गया था। बच्चों का नामांकन उसी दशा में बढ़ता है सरकारी विद्यालय में जब अभिभावक यह समझते हैं कि जो निजी विद्यालय हैं उनके मुकाबले पठन पाठन के स्तर में सरकारी विद्यालयों में भी या इजाफा हो रहा है और उनको कुछ लगता है कि हाँ, उनके जो बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में अच्छी हो सकती है। क्योंकि पिछले 2 सालों से पठन पाठन का कार्य अवरुद्ध रहा है, तो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि जो पठन पाठन का जो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड जो बच्चों ने मिस करी हैं अपनी, उनको उस लेवल पे लाना और बड़े जो क्लासेस हैं उसको और आगे बढ़ाना। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ के जो कुछ हमारे युवा जिलाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में जनपद आजमगढ़ में और जगह भी और बीएसए इनके नेतृत्व में और यहाँ पे बड़ा अच्छा सत्र ये चलेगा शिक्षा का। जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो रहेंगे उनको हम पहचान पाएंगे, उनको अच्छे से नर्चर करेंगे और बच्चे जो पढ़ाई में किसी कारण से पिछले 1-2 साल से नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस करा के हम उस लेवल पे लाएंगे। और शिक्षा, जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा से ही भविष्य है आजकल के ज़माने का, तो उसको इस बात को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसको गांव-गांव में पहुंचाएंगे। यही मानते हुए हम इस सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। अभी सर हाल ही में परीक्षा हुई है परिषदीय का और तमाम विद्यालयों में पेपर जो बच्चे अपेक्षाकृत पेपर नहीं पहुंच पाया और कई पेपर ऐसे हैं जहां जिन विषय था दूसरे विषय पहुंचा है, तो उसको लेकर किस तरीके के सुधार और किए जाए? तो जो ये कमियां पाई गई हैं इन सब पे एक बार मंथन किया जाएगा और इन सब को सुधार लाया जाएगा। और कहीं पर अगर किसी की ऐसी मिली भगत की बात आएगी तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी संस्तुति की जाएगी। अभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे मैथ वर्ग पढ़ते हैं, वो काफ़ी जगह सुधार हो रहा है। और जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने संबोधन सुना होगा, काफ़ी विद्यालयों को जो कायाकल्प की योजना से जोड़ा गया है और जो बाकी बचे विद्यालय हैं उनको इस सत्र में पूलिंग करके फंड की कायाकल्प से जोड़ के उनको भी सदृढ़ और मजबूत करा जाएगा। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। जनपद के पूर्व जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी के समय ब्लड बैंक में ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत हुई। अब जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी यहाँ की व्यवस्थाओं को उच्चीकृत कर रहे हैं। उनके निर्देश पर 1 अप्रैल से ब्लड बैंक की कार्य पद्धति में और सुधार किया जा चुका है। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर चंद्रहास कुमार ने बताया कि नए सिस्टम के चलते बिचौलियों, दलालों व धनउगाही करने वालों की अब दाल नहीं गलेगी, पीड़ितों का शोषण नहीं कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत ब्लड
अलॉटमेंट के लिए डॉक्टर की आईडी व मोबाइल नंबर के जरिए पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है। चिकित्सक की डिमांड पर ब्लड इशू होते ही अलर्ट मैसेज उनको मिल जाया करेगा। अप्रैल से ब्लड बैंक के कार्य पद्धति में कुछ सुधार किया गया है डीएम साहब के निर्देशानुसार कि अब जो ब्लड दिया जाएगा उसमें वो डॉक्टर का मोबाइल नंबर और आईडी रहेगा और ब्लड बैंक में जो ही वो ब्लड लेने के लिए आएगा अपना सैंपल लेकर के क्रॉस मैचिंग के बाद तो ये मैसेज तुरंत डॉक्टर के मोबाइल पर डिलीवर हो जाएगा। मोबाइल नंबर के साथ डॉक्टर साहब भेजेंगे अलर्ट मैसेज जिससे कि उनको डिलीवर हो जाएगा कि इस आदमी को आपके कथी के अनुसार ब्लड दिया गया है। इससे होगा ये फायदा ये होगा कि बिचौलिया जो कि धांधली का कारण होता था या पैसे का जो लांछना लगता था ये समाप्त करने की JSY जो डिलीवरी वाला सरकारी अस्पताल में होता है उसका प्लस थैलेसीमिया प्लास्टिक एनीमिया ब्लड कैंसर HIV या कोई भी लवारिस इसको हम ब्लड फ्री में देंगे इस बिना प्रतिष्ठानी के और बिना किसी भी के, लेकिन उसे एक अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में रहेगा तभी। यदि प्राइवेट अस्पताल में रहेगा तो हम उससे भी 1050 रुपये का चार्ज लेंगे और अगर सरकारी अस्पताल में कहीं भी आजमगढ़ जिले में है उपस्थित और मरीज हॉस्पिटलाइज तो उससे हम पैसा नहीं लेंगे सरकारी अस्पताल में। प्राइवेट में उसे 1050 रुपया जो मेरा प्रोसेसिंग चार्ज है रसीद प्राप्त करके अगर चाहेंगे तो उसे हम रसीद देंगे और 1050 रुपया हम जमा करवाएंगे सरकार के अकाउंट में। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में SDM की पिटाई से गंभीर रूप से जख्मी नायब नाजिर सुनील कुमार शर्मा की मौत हो गई। घटना के बाद कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए डीएम ने SDM के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। SDM ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव व अन्य 3 व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है, किंतु अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश का कर्मचारी इस बीभत्स घटना से भयभीत है तथा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से यह स्पष्ट होता है कि सरकार में गुंडाराज कायम है। किसी भी अधिकारी को अपने कर्मचारी से मारपीट एवं हिंसक वारदात करने का अधिकार नहीं है। यह कृत्य शासन और प्रशासन की छवि खराब कर रहा है। प्रांतीय संघ द्वारा इस प्रकरण में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि आरोपी SDM ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव की तत्काल गिरफ्तारी कर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए। मृतक सुनील कुमार शर्मा के आश्रितों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। उनके आश्रितों को तत्काल सेवायोजित किया जाए। प्रांतीय संघ के आह्वान पर संघ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर तालाबंदी करते हुए गेट मीटिंग की तथा शोक सभा करके निर्णय लिया कि यदि 1 सप्ताह के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी एवं उपरोक्त तीनों मांग पूरी नहीं हुई तो आगे प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार अग्रिम आंदोलन किया जाए। धरना हमारा चल रहा है प्रतापगढ़ में। हमारे एक कर्मचारी तहसील लालगंज है प्रतापगढ़ में, उस कर्मचारी को वहाँ के SDM ने बुरी तरह से मारा पीटा और जब वह गए हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल में भी वो जाकर मारे, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हमारी मांग है कि संबंधित SDM के खिलाफ कार्रवाई हो, निलंबन हो, बर्खास्तगी हो और 1 करोड़ का मुआवजा जो मृतक आश्रित है उसके परिजन को मिले और यह निलंबित हो जाए। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर,
4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगरीय विकास मंत्री ए.के. शर्मा रविवार को जिले में पार्टी कार्यालय पर स्थानीय निकाय चुनाव की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगरीय विकास मंत्री ए.के. शर्मा आजमगढ़ जनपद में पार्टी कार्यालय पर पहुंचे, जहां ढोल नगाड़े के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी कार्यालय में पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने बड़े ही जुझारू रूप से काम करना शुरू कर दिया। प्रचंड बहुमत से जनता ने भाजपा सरकार बनाई। इतने आत्मविश्वास के साथ सरकार जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने की योजना और बेहतर ढंग से शुरू की जाएगी। आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बड़े जुझारूपन के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इतने प्रचंड विश्वास के साथ जनता ने भाजपा को पुनः सरकार में बैठाया है, उससे भी ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ ये सरकार काम करना शुरू की है। हम सब उसके अंग के रूप में अपने अपने मंत्रालयों का, अपने अपने दायित्वों का काम करते हुए और जनता की सेवा करने में तत्पर हो गए। स्मार्ट सिटी को लेकर किस तरह से स्मार्ट सिटी का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी कुछ कार्य योजनाएँ बनाई हुई हैं, तो आने वाले दिनों में आप उसके बहुत अच्छे परिणाम देखेंगे। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट, जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का भाजपा के पदाधिकारियों ने जिले की सीमा पर जोरदार स्वागत किया। लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया के लिए निकले परिवहन मंत्री शाम को सहदा पहुंचे। बता दें कि दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद बलिया जा रहे हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि यूपी परिवहन निगम में व्यापक परिवर्तन किया जाएगा, जिससे प्रदेश की जनता की यात्रा सुगम हो सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि यूपी रोडवेज में आमूलचूल परिवर्तन करके यहां के यात्रियों को हर तरह की सुविधा मिले, इसका पूरा प्रयास करूंगा। बताया कि समय सारणी के अनुसार बसें चलेंगी और अच्छी सेवा दी जाएगी। इसके साथ 1 माह के भीतर कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां से बसें नहीं चलेंगी। के भी यात्रियों को हर तरह की सुविधा मिले, इसकी मेरी कोशिश है। सर, जिस तरह से बलिया के आप मिनिस्टर हैं और यूपी बोर्ड परीक्षा बलिया में ही लीक हुई, तो क्या मानते हैं सरकार और प्रशासन की कहाँ चूक रह गई? देखिए, आपने देखा होगा कि जो भी गलतियां हुई तुरंत उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया, और एक्शन ही नहीं लिया, सभी लोगों को गिरफ्तार किया। अभी सर इस सरकार में कोई भी व्यक्ति गलत करके बच नहीं सकता। सर, अभी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अभी आए थे, उनका कहना है कि सरकार नकल माफियाओं के साथ है, इसीलिए पिछली सरकार में भी प्रश्न पत्र लीक होते थे, इस बार भी लीक हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, अजय लल्लू जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि स्वच्छ प्रशासन, कानून का शासन कौन चलाता है। ये 37 सालों के बाद कोई सरकार आई है जोगी जी की, तो ये अपने काम के बल पे आई, तो इसलिए लल्लू जी की अब जो है, अब बताइए, इकाई में उनकी जो पार्टी रह गई है, तो वो अभी चुनाव हुआ है, अभी इस तरह के आरोप से बचना चाहिए उनको। भैया, जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सरकारी बसों के चलने का इंतजार है,
आप अब परिवहन मंत्री बन चुके हैं, क्या लगता है कब तक इस पर आप देखे होंगे अभी एक परसों से ही 1 तारीख से कई बसें जो है आपकी उस पर चलना शुरू हो गई हैं। आप देखते जाइए 1 महीने के अंदर कोई जगह नहीं बचेगी जहां पर बसें न चलें। अभी 1 तारीख को भी गाजीपुर के लिए, मऊ के लिए, आजमगढ़ के लिए बसें चलाई गई हैं। बलिया तक की बसें इस पर चलेंगी और समय सारणी के साथ चलेंगी, अच्छी सेवा देंगी। दो व 3 अप्रैल को जनवादी लेखक संघ का 9वां राज्य सम्मेलन राहुल नगर मड़िया में संपन्न हुआ। हमारा समय और साझे संस्कृति हस्तक्षेप की जरूरत विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असगर वजाहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जलेस और उद्घाटनकर्ता संजीव कुमार राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव जलेस रहे। इस आयोजन में एकत्रित लेखक व विचारक समाज को एक सार्थक दिशा देने के लिए विचार विमर्श किए। कार्यक्रम का शुभारंभ जनवादी लेखक संघ के संस्थापक सदस्य साहित्यकार स्वर्गीय मार्कंडेय सिंह की पुत्री व जनपद की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वस्ति सिंह ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र का प्रारंभ संकल्प समूह ने अपने जनगीतों के माध्यम से किया। हिंदी व उर्दू के प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत ने सिर्फ अपने जैसों के साथ सीमित न रहकर विरोधी विचारधारा के साथ भी बैठने की जरूरत की बात कही। उनका कहना है कि राजनीति कभी भी सांस्कृतिक विकास नहीं चाहती, क्योंकि यह पक्ष तर्क को मजबूत करता है। इस कार्यक्रम में अन्य विचारकों ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। प्रथम सत्र के समापन पर सांस्कृतिक प्रस्तुति जांगिया लोक नृत्य द्वारा की गई। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में काव्य पाठ व मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से आए कवियों और शायरों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में जलेस के प्रदेश सचिव, जलेस इकाई आजमगढ़ की सचिव सोनी पांडे, उपाध्यक्ष अरुण मौर्य व आरसी चौहान, कोषा अध्यक्ष कंचन मौर्य, अजय गौतम आदि लोग शामिल रहे। आज जब असगर जी के माध्यम से संजीव जी सूचित कर रहे थे कि यह मामला सांस्कृतिक है पूरी तरह, तो यह बात और ज्यादा सार्थक समझ में आ रही है। हम देखें कि हम अपने लोगों को इस बात के लिए क्यों नहीं शिक्षित कर सके कि आगे आने वाले प्रश्न जिस दिशा में देश जा रहा है, आगे आने वाले प्रश्न हमारी स्वतंत्रता पर, हमारी नैतिकता पर, हमारी विचार सरणी पर, हमारे रहन सहन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेंगे। इन चूकों की भी एनालिसिस करेंगे, आप, मुझे पूरा भरोसा है। और जो यहां से निकल के आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे और उसे आगे बढ़ाने में अपनी हमारे पहले जो विद्वान वक्ता थे उन्होंने कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए, ऐसे महत्वपूर्ण सवाल उठाए जिनसे कि आंखें नहीं फेरी जा सकती, उनका सामना आपको करना होगा, है ना? और उनका सामना करने का ये बहुत सही वक्त है, बल्कि पहले सामना किया गया होता तो और अच्छा होता।